This video is only for those people who have filled up their form. अभी घाई घाई में टुवर्ड्स द एंड सर एक्सटेंशन मिला था फॉर्म भरने के लिए और मैंने फॉर्म भर दिया है, पर मुझे कैट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मेरे को 2 महीने का प्लान दे दो, डेली शेड्यूल दे दो। मैं कॉलेज से फ्री हो चुका हूँ, ऑफिस में मेरे पास थोड़ा सा टाइम है एंड आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई वांट क्रैक कैट, बट मैं शुरू कर रहा हूँ अभी। अगर तुम इस कैटेगरी के अंदर हो, दिस इज कैटेगरी नंबर 1 या सेकंड कैटेगरी, सर मैं ऑलरेडी IIT वाईटी क्रैक कर चुका हूँ, NIT वाईटी क्रैक कर चुका हूँ, अब पर तैयारी पूरी करनी है, पर मैथ्स वगैरह मेरा सॉर्टेड है, पर बता दो अभी क्या कर सकता हूँ और कैट क्रैक करके इसी साल मैं अगला 1 साल अपना कैसे सेव कर सकता हूँ। नंबर 2, तीसरी कैटेगरी के लोग जिनको वीडियो देखना है, ये उनको मैं सिर्फ 6 पैरामीटर बताऊंगा। पीपल ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड दे आर फीलिंग लॉस्ट कि सर प्रिपरेशन तो की है थोड़ा बहुत, पर अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं आपको सिर्फ 6 चीज़ें बताऊंगा। लेट्स बिगिन एंड वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग अ न्यू कोर्स। अगर आपको हेल्प चाहिए कैट किंग फैमिली का, पहले सुन लो, डेली शेड्यूल दूंगा, खुद से करो, नहीं होता है तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। ठीक है भाई, चलो भाई शुरू कर रहे हैं। लेट्स बिगिन, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। लेट्स बिगिन बॉयज एंड गर्ल्स। पहली बात तो यार, पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये डेली शेड्यूल जानने के पहले आपको एक चीज़ फटाफट अपने मद्देनजर रखनी है कि अपने पास 60 दिन रह गए कैट क्रैक करने के लिए। अब 60 दिन कम टाइम है, ज़्यादा टाइम है। इफ़ यू आस्क मी 60 डेज आप लोगों की बताया यार, अगर जिम जाओगे तो बॉडी तो बन जाएगी, है ना भाई। 60 दिन जिम जाओगे तो यार एटलीस्ट 5-6 किलो वेट तो लूज हो सकता है। एवरेज मिनिमम मतलब 2 किलो पर मंथ तो लूज हो सकता है। योर ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। इफ यू guys can consistently give somewhere around 3 to 5 hours of preparation every day, that's a hell lot of a time to crack cat as well towards the end जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? छोड़ दो प्रिपरेशन, मत करो, है ना भाई। जिंदगी में जब भी सवाल है ना, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, दूसरा आंसर है छोड़ दो मत करो। वो तो हम सुनेंगे नहीं भाई, है ना, वो तो हम सुनेंगे, हम तो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, पहली बात, एक काम करना, जब तुम कैट की तैयारी कर ही रहे हो, अपने आप को एक सवाल पूछना कि सर मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, अभी मेरे को खुद से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, पहली चीज़ अपने आप को पूछो कि क्या तुम्हें सिर्फ कैट की तैयारी करनी है। आई कॉल इट टर्बो, वी एट कैट की वी कॉल इट टर्बो प्रिपरेशन। टर्बो प्रिपरेशन मतलब सिर्फ कैट की तैयारी करनी है, या सर मेरे को इंटेंसिव तैयारी करनी है। प्रिपरेशन लेट तो मैंने शुरू करी है, पर मैं स्नैप एनमैट बाकी एग्जाम, जैसे स्नैप 1 घंटे एग्जाम है सर, मैं बाकी एग्जाम भी देना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रिपरेशन। जो लोग तो नॉन इंजीनियर्स, पहले IIT वाईटी की तैयारी करी नहीं हुई है, अब 2 महीने में सीरियस हो गए भैया मुझे कैट देना है, मैं रिकमेंड करूंगा इंटेंसिव तैयारी करनी शुरू करिए। पर कई लोग ऐसे हैं जो लोग NIT IIT के ऊपर के ब्रांड जाना है, सिर्फ IIM ही जाना है, आप लोग यहाँ NIT IIT SRCC बढ़िया कॉलेज हैं, 10th-12 में बढ़िया अच्छे नंबर थे, खुद पे कॉन्फिडेंस है, सिर्फ IIM तो टर्बो तैयारी कर सकते हैं फॉर श्योर। इंटेंसिव तैयारी करने को मैं सबको रिकमेंड करूंगा, बिकॉज अच्छे बच्चे भी कई लोग क्या करते हैं, होशियार बच्चे भी, IIT NIT स्टड बच्चे या Tier 3 कॉलेज के होते हैं, बट वो कैट के साथ साथ जैट एग्जाम भी दे सकते हैं, वो कैट के साथ साथ IIFT एग्जाम भी दे सकते हैं, जिनका पैकेज अभी काफी अच्छा चल रहा है। अब कैट के थ्रू अगर FMS हो गया बहुत अच्छी बात है, अगर बाई चांस FMS नहीं हुआ, जैट के थ्रू एक्सिलरी मिलता है तो नॉट बैड एट ऑल यार, बिकॉज FMS और जैट का पैकेज दोनों का सेम जा रहा है इस साल, जिन लोगों को नहीं पता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नंबर वन, टर्बो तैयारी करिए या इंटेंसिव तैयारी करिए। मैं रिकमेंड करूंगा इंटेंसिव, आपके ऊपर है, आपको जो करना है। दूसरी बात, ये सिर्फ कैट की बात नहीं है, 60 डेज नहीं है, दिस बैटल इज गोइंग टू बी लास्टिंग टिल द मंथ ऑफ मार्च। अगर तुम सारे एग्जाम्स दे रहे हो तो अपने आप को पूछना शुरू कर दो, आर यू एन MBA स्टूडेंट, आर यू एन IIM स्टूडेंट? डेफिनेटली IIM और नथिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, let the IIM reject you, बट अगर खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, then ask yourself, I want to be an MBA student, I want to study from one of the top 20 top 30 business schools in the country, because top 30 business schools के अंदर भी काफी कुछ अच्छा जा रहा है। आज मैं स्लाइड के अंदर आपको दिखाऊंगा कि top 50 कॉलेज का एवरेज पैकेज कहाँ जा रहा है, मेरे को तो खुली भी हुई है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक काम करना है, जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको डेली शेड्यूल दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर वीकली इंक्रीमेंटल मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी है। मतलब इस हफ्ते के अंदर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लूंगा, से फॉर एग्जांपल क्वांट का है अरिथमेटिक, उस अरिथमेटिक को मैं अच्छे से किल करूंगा, और इसके साथ साथ मैं डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग में से, दोनों में से डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट उठाऊंगा और पढ़ाई करनी शुरू करूंगा। इस हफ्ते मैं डेटा पे ध्यान दूंगा, और मैं ध्यान दूंगा अपना मैथ्स में अरिथमेटिक पे, और इसके साथ मैं इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दूंगा, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भाई 16 सवाल आते हैं, और जिनको नहीं पता है अभी तक, अरिथमेटिक के समवेयर अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं 22 में से, और डेटा इंटरप्रिटेशन सिर्फ के 10 सवाल आते हैं, और RC के आते हैं 16 सवाल, और ये टोटल सवाल आते हैं कैट के अंदर 66 क्वेश्चन बेटा, और ये कम मिला के ये 36 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये 36 क्वेश्चन तुम जिसका ओवरव्यू ले सकते हो एक हफ्ते के अंदर। अगले हफ्ते फिर इंक्रीमेंटल वे के अंदर इसको रोक दो और अगला टॉपिक उठा लो एल्जेब्रा के साथ डेटा इंटरप्रिटेशन को छोड़ दो और LR पे ध्यान दो। LR के भी 10 सवाल हो जाते हैं, और RC को छोड़ दो, पैराजंबल और पैरासमरी छोड़ दो, RC को छोड़ के पैरासमरी और पैराजंबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके नो नेगेटिव मार्किंग आते हैं, उसके भी 8 सवाल आते हैं। तो ऐसे वीकली इंक्रीमेंटल प्लान में आपको दिखाने वाला हूँ, तो ये आपको वीकली इंक्रीमेंटल करना है, ताकि मॉक में जाके आप उस क्वेश्चन पे अटैक कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा, चौथा और पॉइंट बहुत अमेजिंग है।
वन सेक्शन टेक इट टू द मून। जो लोग प्रिपरेशन के अंदर लॉस्ट हो, ये लोगों को पता नहीं होता है। आप लोग क्या करते हो, डीआई भी पढ़ते हो, क्वांट भी पढ़ते हो, एलआर सब पढ़ते हो, बट यार क्या तुम्हारा एक सेक्शन गॉड लेवल का है? उसका मुझे जवाब दो। अगर एक सेक्शन आपका गॉड लेवल का है तो कैट क्रैक नहीं होने वाला है। आई हैव सीन मेनी पीपल हु हैव किल्ड वन सेक्शन ऑफ कैट, मतलब नॉन इंजीनियर्स। इफ यू आस्क मी, फटाफट वर्बल एबिलिटी ले लो। वर्बल एबिलिटी ऐसा सेक्शन है, आरसी बचपन में भी किया हुआ है, क्वेश्चन भी वहीं रहता है, आंसर भी रहता है, बट ढूंढना होता है। हाँ, लैंग्वेज टफ होती है, पर 2 महीने अगर आप रोज कंसिस्टेंट जो मैं प्लान बताने वाला हूँ उसको फॉलो करोगे तो तुम्हारा हो सकता है आरसीबी क्रैक। वन सेक्शन इंजीनियर्स पिक अप क्वांट एंड मेक श्योर दैट यू गेट 99 परसेंटाइल प्लस। अगर तुम एक सेक्शन को 99.99 ले जाते हो, ऑलरेडी टॉपर बनते हो। इसके पीछे कोई मैथ नहीं है, बट आई हैव सीन पीपल, आई एम रिस्पेक्टिंग दैट एंड दे विल गिव यू कॉल ऑल्सो इवन एट अ लोअर परसेंटाइल ओवरऑल। एंड सिमिलरली अगर नॉन इंजीनियर हो, वर्बल पे ध्यान दो, वर्बल को 99 परसेंटाइल पे लेके जाओ। डीआईएलआर को ज्यादा ध्यान देना जरूरी तो है, पर डीआईएलआर टफ आता है। टफ आता है मतलब जैसे सपोज करो 20 सवाल आते हैं, 20 में से अगर आपने 10 सवाल ठीक कर दिए तो ओवरऑल आप टॉपर बन सकते हो। 10 सवाल पे भी 99 परसेंटाइल आता है, बट ये बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे रीच आउट करना। तो इधर ये रीच आउट करिए या रीच आउट करिए, ओवरऑल आपका एक ना एक सेक्शन पक्का क्लियर होगा। तो पॉइंट नंबर 2 इज दैट बाई टेक वन सेक्शन टू द मून। पॉइंट नंबर 3, वीकली, पहले बात मैंने वीकली इंक्रीमेंटल ग्रोथ बता दिया। अच्छा, एक और सेक्शनल कट ऑफ का तो ध्यान देना है। जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, मैं जो टर्बो तैयारी बोल रहा हूँ, कैट की तैयारी कर रहे हो, भाई सेक्शनल कट ऑफ का ध्यान देना। आई हैव सीन मेनी पीपल जो कि एफएमएस के लिए बहुत ही देर को है, एफएमएस वाला तो मुझे चैट में कमेंट करके बताना, जो एफएमएस के लिए दिन रात एक कर देते हैं, सर एफएमएस जाना है, एफएमएस जाना है, पर उनको ये पता नहीं रहता है कि यार एफएमएस वर्बल एबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो यार सेक्शनल अप्रोच तो लेके जाना। वर्बल का वेटेज एफएमएस के अंदर 40% है, क्वांट का वेटेज 30% है, और वेटेज ऑफ डीएलआर इज अगेन 30% इन देयर। तो वर्बल को ऊपर लेके जाना, और हर आईएम्स का एक सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है। बट डिमोटिवेट मत होना अगर आपका वर्बल एबिलिटी बहुत वीक है और क्वांट अच्छा है। अगर आपने ओवरऑल 95 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल मार लिया, विच इज नथिंग बट समवेयर अराउंड 50 भी नहीं, समवेयर अराउंड 40% मार्क्स इन कैट, टू बी मोर प्रिसाइज एज पर लास्ट ईयर। तो 40% मार्क्स पे आप लोगों को IIM रोहतक, IIT दिल्ली आ सकता है, और बहुत बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं, IMT गाजियाबाद है, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है पर अच्छी कॉलेज हैं, वेलिंगकर बिजनेस स्कूल है, 4 बिजनेस स्कूल है, वो भी आप लोगों को इस परसेंटाइल पे कॉल कर सकते हैं जहाँ पे सेक्शन कट ऑफ नहीं। इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट है, वो मैं आपके लिए अलग से वीडियो कर दूंगा। तो भाई एक सेक्शन अगर मून पे ले जा सकते हो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर IIM ABC की तैयारी कर रहे हो या एफएमएस की तैयारी कर रहे हो, सारे सेक्शन के अंदर इक्वल वेटेज होना बहुत बहुत जरूरी है। नंबर 3, नंबर 4, यार मॉक्स नहीं दे रहे तुम लोग। अब मॉक से डर लगेगा तुम लोगों को, यार मैं अभी से मॉक दूं, कैसे दूं, अब मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखो यार, मॉक देने तो है ही जरूरी। मॉक का पहली बात तो मॉक का मतलब ही मॉक है, वो आपका एक्चुअल कैट तो है ही नहीं। जो कैट किंग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हम बोलते हैं रियल कैट मॉक्स दो। टॉपर जनता जो लोग ये वीडियो सुन रहे हो, यू हैव टू गिव रियल कैट मॉक्स, यू विल थैंक मी लेटर। हर मॉक के बाद एक टॉपर उस मॉक को सॉल्व करता है। एक एफएमएस का लुमनाई, तुमने 2 घंटे मॉक किया, टेस्ट दिया, वो 1.5 घंटे 2 घंटे पूरा का पूरा टेस्ट देता है, और वो सोच के टेस्ट लेता है कि बेटा वो उसने ऐसे सोचा, उसने तुक्का कैसे मारा। टॉपर भी तुक्का मारते हैं, आप भी मारोगे कैट के अंदर। इस बार का 100% भी तुक्का मारेगा। मैं जानता हूँ जागेश गोल वाला को, कैट 100% तो हर बंदा तुक्का मतलब स्मार्ट गैस मारता है 2 ऑप्शन के अंदर जब वो कंफ्यूज होता है। तो ये आपको जानना पड़ेगा। हर मॉक के बाद एटलीस्ट 10 मॉक आपको देने हैं नवंबर 15 के पहले। कहीं पे लिख लो ये वाली बात, देने हर हफ्ते में एक मॉक दोगे तो फिर भी आप समवेयर अराउंड 6, 7, 8 के आसपास पहुंच जाओगे। नवंबर 15 तक पहुंच के उसके बाद बेटा बैठ के 16, 17, 18 में रोज का एक मॉक दे सकते हो, बिकॉज उसके बाद नई पढ़ाई नहीं करनी है। अपने को बस यही करना है कि जो हम क्वेश्चन गलत कर रहे थे उन क्वेश्चन को अपने को ठीक करना है, या अपना क्वेश्चन सेट और बढ़ाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सर मेरा ना सिर्फ आरसी अच्छा हो गया है, पर पैराजम्बल पैरासमरी में और अच्छा कर सकता हूँ, मुझे मालूम है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं, लास्ट 2 बातें, उसके बाद मैं आपको डेली शेड्यूल दिखाने वाला हूँ। पहली बात, स्टार्टिंग में टारगेट करो 4 क्वेश्चन। एज आई सेड, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है। यार 4 क्वेश्चन पर क्या होते हैं, आपके पास 40 मिनट का टाइम आएगा। उस 40 मिनट के टाइम के अंदर आपको अभी तक पता ही होगा कि 2 घंटे का पेपर है, 40 मिनट के आपके सामने 3 सेक्शन आएंगे। सबसे पहले वर्बल एबिलिटी आएगा, उसके बाद डीआईएलआर आएगा, उसके बाद क्वांट आएगा। ये कुछ चीज़ें कैट के अंदर फिक्स्ड हैं। जब आपके पास 40 मिनट आते हैं, आप पहले 10 मिनट के अंदर सिर्फ एक सवाल करेंगे, अगले 10 मिनट के अंदर सिर्फ एक सवाल करेंगे, और अगले 10 मिनट के अंदर एक सवाल ही सॉल्व करेंगे। सिर्फ आप 4 क्वेश्चन पहले हफ्ते में कोशिश करेंगे करने का। फिर उस 4 क्वेश्चन 10 मिनट में 4 सवाल, 10 मिनट में 4 सवाल, 10 मिनट के अंदर एक सवाल, 10 मिनट के अंदर एक सवाल, 10 मिनट के अंदर एक सवाल, विच मीन्स एवरी 10 मिनट यूर ओनली सॉल्विंग 1 क्वेश्चन, या यूर ऑलवेज सॉल्विंग 1 क्वेश्चन। बेटा अगर आपने 4 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए, you'll be ahead of the game, you'll be somewhere around 70 percentile in CAT in 1 week of preparation। पहली बार हो सकता है तुम्हारा 3 आए, पहली बार हो सकता है तुम्हारा 4 ना आए, 2 आए, इट्स ओके, पर 4 से स्टार्ट करना है, और तुम्हारा टारगेट होना चाहिए इस 8 को लेके जाना है। 8 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन इज इक्वल टू 90 परसेंटाइल इन कैट। इस चीज़ को अपने मद्देनजर रखना। पिछले 10 साल में ऐसा हुआ है, बट
2021 के अंदर लास्ट ईयर दिस वाज इक्वल टू 94 परसेंटाइल। तो स्टार्ट धीरे से करना और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करना है, ठीक है भाई। आई होप दीज 5 थिंग्स वर वेरी वेरी हेल्पफुल। एक और चीज़ आपको 6 चीज़ बता रहा हूँ, डेली शेड्यूल। इस डेली शेड्यूल को आप घर पे ही फॉलो कर सकते हैं। इस शेड्यूल में कब से दे रहा हूँ, बहुत से लोग मुझे यूट्यूब फैमिली में फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये है टॉप कॉलेज की लिस्ट, आई विल कम टू दैट। बहुत से लोग मुझे यूट्यूब फैमिली में फॉलो कर रहे हैं और बोल रहे हैं सर आपकी सब स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं बट सर अभी तक नंबर नहीं आ रहे हैं। अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, देयर इज़ अ क्विक अनाउंसमेंट फॉर यू। ये देखो यहाँ पे मैं आपको ये डेली शेड्यूल देने वाला हूँ और ये डेली शेड्यूल आप घर पे बैठ के फॉलो कर सकते हो या कैट किंग फैमिली को भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी आपके पास चांस है। प्राइस वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले समझ लो। पहली बात, जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सबसे पहले एक काम करना है, वैदिक मैथ्स का मॉड्यूल कर लो। वैदिक मैथ्स होता है वी पार, वैदिक मैथ्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज, उसको किल करो फटाफट बैठ के। ये क्यों करना है, ये करना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस इज नथिंग बट योर च्यवनप्राश। आई कॉल देम च्यवनप्राश। इसके सवाल आते ही आते हैं कैट के अंदर। उसके बाद एक बार वो तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद पिकअप अनदर टॉपिक कॉल्ड एज अर्थमेटिक। सपोज करो तुम्हें अर्थमेटिक करना है तो भाई अर्थमेटिक उठा लो, फिर उसके बाद ज्योमेट्री टॉपिक उठाओ। तो भाई एक हफ्ते में एक अर्थमेटिक पकड़ना है, साथ में आप लोगों को दूसरी चीज़ पकड़नी है DILR का। जैसे हमारा ये मॉड्यूल चल रहा है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि भाई तेरे को ज्योमेट्री करना है, लाइन कर ले, ट्राइंगल कर आज, फिर सर्कल कर, फिर क्वाड्रेटिक कर। जितना समझ आया 8 से 10 सवाल बनाते जा, आगे बढ़। प्रेफरेबली 20 क्वेश्चन ईच के घर बैठ के करो। उसके बाद इस हफ्ते में हम लोगों का टारगेट है DILR की केसलेट नंबर 1, फिर केसलेट नंबर 2, फिर केसलेट नंबर 3। इस हफ्ते में हम सिर्फ केसलेट पे ध्यान देंगे बिकॉज पिछले 5 साल में हर साल केसलेट के सवाल आए हैं। वो हफ्ता निकल गया, फिर मैं बोलूँगा चल बेटा अभी तेरे को बैठ के अलजेब्रा मॉड्यूल करना है। अब तो अलजेब्रा मॉड्यूल में जब जाएगा रोज़ का तेरे को 1 घंटा। अच्छा, हमारा एक नया बैच भी शुरू हो रहा है, वी कॉल देम द कैट किंग टर्बो बैच एज वेल एज इंटेंसिव बैच। जो लोग सीरियस हो प्रिपरेशन के बारे में, हर मंडे इवनिंग में आप लोगों को मिलता हूँ और बोलूँगा इस हफ्ते अपने को अलजेब्रा करना है। मी अलॉन्ग विद टॉपर्स ऑफ IIMs, सुधांशु सर हैं, IIM लखनऊ के, बहुत दिग्गज इंसान है। विश्वदीप सर CMAT के भी टॉपर हैं, कृष्णा सर क्वांट के टॉपर, ये आपके साथ बैठ के पढ़ाएंगे। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, अगले 40 डेज़ के अंदर सारा सिलेबस ऐसे करके अपने को ख़त्म करना है। दिन का अगर आप 2 घंटा दे सकते हो, हमें दिन का 2 घंटा एवरेज दे सकते हो तो तुम्हारा बेड़ा पार अभी भी हम लोग करवा सकते हैं, नंबर 1। सेकेंडली, 2 तरह की ऑप्शन है आपके पास, इसके बाद मैं आपको टॉप कॉलेज की लिस्ट बताऊंगा जिससे आप काफ़ी मोटिवेट होंगे। नंबर 1, पहली बात तो यार, एक हमारा टर्बो कोर्स, अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो, यू गाइस कैन जॉइन द टर्बो कोर्स। द प्राइसेस हैव बीन ड्रॉप टू 10,000 रुपीज़ विच इंक्लूड्स एवरीथिंग विच कम्स टू अराउंड 5,000 रुपीज़ अ मंथ, विच इंक्लूड्स दिन का 2 घंटे क्लास। मैं भी आपको मिलता हूँ, मैं भी आपको पढ़ाता हूँ एवरी मंडे एंड वेंसडे। आप इतना एक्सपेक्टेशन लेके आना कि अगर आपका 75 परसेंटाइल आ रहा है, ये कभी 75 टच नहीं हुआ तो 75 को तो 80 तक ले जाना, 85 तक ले जाना, 10 परसेंटाइल का इंक्रीमेंट। यू ऑलरेडी एट 90 परसेंटाइल, सर 99 लेके जाना है, 95 लेके जाना, उतना एक्सपेक्टेशन लेके आना। एवरी दिन आपको 2 घंटे पढ़ाना है। एक और बात, इफ़ यू गाइस आर कीन ऑन अदर एग्जामिनेशन, जिन लोगों ने पहले एग्जाम नहीं दिए हुए, प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हो, मैं बोलूँगा ये जर्नी आपको मार्च तक खत्म करनी चाहिए बिकॉज बेटा हमारे पास कैट भी है, जैट भी है, इंडिया का सबसे ईजी एग्जाम, स्नैप भी है, अदर एग्जाम है। इसमें हम क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे एवरीडे क्लास रहता है, बट सैटरडे संडे को हम बैठ के ये सब टॉपर्स आते हैं, जैट के टॉपर्स आते हैं, एनमैट के टॉपर्स आते हैं, उनकी स्ट्रेटजी वर्कशॉप्स करते हैं। द प्राइसेज हैव बीन ड्रॉप फॉर द इंटायर इंटेंसिव कोर्स फॉर द इंटायर नियरली 6 मंथ्स ऑफ टाइम इज 12,999 ओनली। एंड आप चेक कर सकते हो ये कब तक वैलिड रहेगा मेरे को पता नहीं है, और ये फाइनेंस टीम वाले डिसाइड कर दी। टर्बो कोर्स जो कि सिर्फ कैट की तैयारी करनी है तो आप 999 में ज्वाइन कर सकते हो। NIT IIT जनता, रिपीटर जनता, देयर इज समथिंग रियली अमेजिंग फॉर यू। अगर आपका 90% आया हुआ है और आपको जंप चाहिए, यू गाइस कैन चेक आउट दिस कोर्स एज वेल विच विल इंक्लूड योर वर्बल एबिलिटी एज वेल। देयर इज अ कोर्स फॉर NIT IIT एज वेल, नॉन इंजीनियर्स। द बेस्ट थिंग इज if you are a repeater also or an NIT IIT and if you are a normal जनता will also get access to sit into these classes। बट हाँ, इन लोगों का एक अलग से WhatsApp ग्रुप बनेगा जहाँ पे ये लोग बात कर सकते हैं आपस के अंदर। देयर सेग्रीगेटेड कोर्सेज फॉर वर्बल एबिलिटी, क्वांट्स, DILR एज वेल। अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर हेल्प चाहते हो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरी जान, लास्ट स्लाइड फॉर द डे, दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉप 50 कॉलेजेस इन इंडिया। तुम बस पढ़ाई करो अभी। IIM अहमदाबाद का हाईएस्ट पैकेज इज गॉन टू नियरली 1 crore, 1 crore 16 lakhs, and average package has gone to nearly 37 lakhs. IIM Bangalore has gone to 33 lakhs. IIM Calcutta has gone to 34 lakhs. लखनऊ का 36 लाख, इंदौर का 25 लाख, कोईकोड का, आई मीन यू नेम इट यार, एंड दे आर किलिंग इट राइट नाउ। एंड ये सब कैट के थ्रू है यार, तो आग लगाओ, एकदम पढ़ाई करो। और इसके अलावा अगर मैं बाकी IIMs की बात करूँ, एक्सेल राय की बात करूँ यार, दे आर किलिंग इट। FMS हाईएस्ट पैकेज इज गॉन टू 58 लाख रुपीज़, 58 लाख, एवरेज 32 लाख रुपए। तो यार मैं चाहता हूँ ये जो मैंने 5 पॉइंटर बताए इन पे फॉलो करो एंड टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। हाँ, टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, प्रिपेयर रियली रियली हार्ड। स्टार्ट करो, 4 क्वेश्चन थे और कोशिश करो 8 पे जाना। और जिन लोगों को 99 लेके आना है, इसको 11 पे लेके जाइए। पिछली बार 11 पे समवेयर अराउंड 98-99% लाया था। जिसको ऑल इंडिया टॉपर रखना है, तुम्हारा फाइनल गोल इज
13 क्वेश्चन। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, होप दिस वाज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट इन द लाइक बटन। और जिनको कुछ कमेंट है, होप दिस वाज मोटिवेटिंग एज वेल। मैं चाहता हूँ तुम लोग यूट्यूब फैमिली हो, कैट की फैमिली हो, जहाँ के भी हो, बस पढ़ाई शुरू करो। और जो लोग ये वीडियो सुन के आज बैच ज्वाइन कर रहे हो, एक बैच शुरू हो रहा है हमारा मंडे से, विच इज़ कमिंग मंडे, एंड उसके बाद हमारा कमिंग बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे एज वेल, विच विल बी अक्टूबर फर्स्ट वीक। ये जो लोग आज ज्वाइन करना चाहते हो, वेलकम ऑन बोर्ड। शाम को होगा तुम्हारा एक इंडक्शन, उस इंडक्शन में आपको एक टॉपर आके सब बताएंगे। इंडक्शन का लिंक भी आपको ईमेल के अंदर आएगा। रिजल्ट्स वगैरह चेक करें, आप चेक कर सकते हो। ये रहा इंडक्शन का लिंक, ये नीचे लिंक मिला हुआ है, चेक करो। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। डू इट इन द लाइक बटन। मैं रात को 1 बजे ये वीडियो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज जो लोग प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लॉस नहीं होना है। बस 2 महीने की और गेम है, 2 महीने की और गेम है। बस लगा दो, बस लगा आग लगाओ। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स। ऑसम, स्टे ग्लूड। वीडियो को लाइक पक्का ठोकिएगा। कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए। जो लोग आज ज्वाइन करें, शाम को मिलेगा। आज क्लास मेरा है, आपको मिलूंगा क्लासरूम के अंदर। गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू।